जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटीकैम इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 3 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा लिस्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, कितना इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या करना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, वो लिस्टिंग गेन लेके इसमें से निकल जाना चाहिए, और फ्रेश एंट्री का भी इसमें क्या कोई मौका बनेगा, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 27 से 31 दिसंबर के बीच में खुला था और कंपनी ने 70 रुपये पर शेयर इशू प्राइस रखा था और कंपनी टोटल आईपीओ लगभग 12.5 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे रेज कर रही थी और एक लॉट में कंपनी आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही थी। अगर हम इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ हमें लगभग 414 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिला था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 550 गुना और एनआई कैटेगरी में 277 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, जिसके चलते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो वो काफ़ी तेजी आई थी। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है जब ये आईपीओ क्लोज हुआ वो लगभग 43% के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आईपीओ क्लोज होने के बाद उसमें लगातार गिरावट ही आ रही है और आज के दिन करंट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 28.5% के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 20 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यह आपको पर लॉट लगभग 40,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 90 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ सकती है कि कल के दिन मार्केट के मूड पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो इस आईपीओ में भी हमें हो सकता है कि 4-5% का और अलग से लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी जो पॉसिबिलिटी है कि इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो 85 रुपये से 95 रुपये के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। तो अप्रोक्स 25 से 35% का लिस्टिंग गेन कल के दिन आपको ये बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है वो क्या करें। अगर किसी ने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया है तो आपको 25%, 30% या 20% जितना भी लिस्टिंग गेन मिले आप लिस्टिंग गेन लेके इसमें से अपना निकल सकते हैं। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी मेनली हमें केमिकल सेक्टर्स में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और कंपनी हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग एंड फूड केमिकल्स बनाती हुई नजर आ रही है जो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे हमारी स्टील इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पेपर, टेक्सटाइल, डाई, फार्मा, फूड एंड एडेसिव इंडस्ट्री में कंपनी के जो केमिकल्स हैं वो यूज होते हैं। और कंपनी के अगर आप रिवेन्यू देखेंगे पिछले 3 सालों में तो वो लगातार गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। वैसे केमिकल सेक्टर ने पिछले 2-3 साल में इतने कोई खास रिटर्न तो बना के नहीं दिए हैं, क्योंकि उनका जो मेजरली इंपैक्ट आता है उनके रॉ मटेरियल की वजह से आता है। अगर रॉ मटेरियल कंपनी का महंगा होता जाएगा तो उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर पड़ेगा, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर कम होगी। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 85 करोड़ था, लेकिन 2024 में वो गिर के 19 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू कितना गिर चुका है और इसके अगेंस्ट में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 23 लाख से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो वो समझ भी नहीं आ रहा कि कंपनी का रिवेन्यू गिरता जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है। तो मे भी हो सकता है उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम ऐड हो। और अगर हम टोटल कर्जे की बात देखें, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है और 2.5 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास फिलहाल रखे हुए हैं। तो डेप्थ तो कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी लगभग 31 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो इसके इंडस्ट्रियल पी के आसपास ही वो अपनी वैल्यूएशन रखी है। तो ठीक ठाक ही कंपनी ने यहाँ पे अपनी वैल्यूएशन रखी है। तो ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखें या ना रखें, 3 साल का डाटा देख के अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल इसको आप अवॉइड ही करें, बेटर रहेगा। इससे बढ़िया अगर आपको केमिकल सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, और भी मार्केट में काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, आप उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसको अवॉइड ही करें। और अगर इसमें फ्रेश एंट्री की बात करें तो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, कुछ नहीं पता लिस्ट होने के बाद इसमें तेजी आएगी या हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो बेटर है आप अपना सेफ प्ले करके चलें। और फ्रेश एंट्री के लिए तो फिलहाल इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि कंपनी के जो पैरामीटर हैं वो इतने कोई खास भी नहीं है कि सुपर डुपर इसके पैरामीटर्स हैं। कंपनी आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकती है। बेटर है आप अगर आपको एंट्री ही करनी है आप 1-2 क्वार्टर का वेट कीजिए, कंपनी के रिजल्ट देखिए, फिर अपना खुद से कंपनी के फंडामेंटल का एनालिसिस कीजिए। फिर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है तो आप इसमें फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।